लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 15 नाउ ऑफ केवीएस पीजीटी 2018। इसको डिस्कस करने से पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में बताया था। कंसेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कोई दो सेल इस तरह से कनेक्टेड है कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। लेट इसका ईएमएफ E1 और इसका E2। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि जो नेट ईएमएफ आएगा या नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो होगा, देखो ये पहला जो टर्मिनल मिला वो पॉजिटिव और यहाँ पर जब सेकंड सेल पर जा रहे हो पहला टर्मिनल पॉजिटिव। तो ऐसे केस में हम दोनों को ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्टेड है और ये E1 और ये E2, तो ऐसे केस में ई नेट कितना आएगा? तो पहले सेल पर गए पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव E1 लिख लिया। फिर जो दूसरा सेल पर आप जा रहे हो उसका जो पहला टर्मिनल मिलेगा उसका साइन हमें लेना है, तो E1 माइनस E2। तो मैं इस कंसेप्ट का यहाँ पर यूज़ करूँगा। दूसरा आपको ये फॉर्मूला पता ही होगा, V इक्वल टू IR होता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं पर डीसी करंट होता है तो कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करता, मतलब डीसी करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू दी कैपेसिटर। तो ये पॉइंट में लिख देता हूँ, या ये भी कह सकते हैं कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब इस फिगर पर आप देखो तो हमारे पास हमें निकालना है वी ए माइनस वी बी, यानी कि इस पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस हमें फाइंड करना है और यहाँ पर कैपेसिटर लगा हो। अब बैटरी को ध्यान से देखो तो ये सब बैटरी रिप्रेजेंट कर रही है डीसी को। देखो ऐसी करंट की बैटरी होती तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और डीसी को इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि डीसी करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा तो इसका मतलब ये है, आप एज्यूम कर सकते हो कि ये सर्किट में है ही नहीं। क्यों? ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि यहाँ से करंट जा ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब इसी सर्किट को आप एक ओपन सर्किट मान के चलते हैं। जब ये ओपन सर्किट हो गया तो फिलहाल के लिए अगर हम इस लूप को हटा भी दें तो सर्किट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा तो करंट यहाँ से जा ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं जो लूप बची है हमारे पास उसकी, यानी कि उसमें है एक ऊपर बैटरी 1 वोल्ट की, एक इसमें रेजिस्टेंस R है और नीचे 2 वोल्ट की बैटरी है, उससे रेजिस्टेंस 2R जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर 2R है। अगर मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर नेट करंट कितना होगा, I कितना होगा, तो देखो वो कैसे पता करेंगे। मैंने आपको बताया यहाँ पर देखो दो सेल है, तो मान लेते हैं कि बैटरी यहाँ पर ये करंट निकलेगा जो यहाँ पर हायर मैग्नीट्यूड है 2 वोल्ट, तो करंट हम मान के चलते हैं कि ऐसे जा रहा है, वैसे फिगर में भी दिया हुआ है वो, तो इस तरह से करंट निकल रहा है। लेकिन अगर बैटरी का नेट पोटेंशियल आप देखो तो देखो यहाँ पर नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो मैंने क्या बताया, जब नेगेटिव सेल का नेगेटिव से कनेक्टेड हो तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो वी नेट होगा इस लूप के लिए वो होगा 2V माइनस 1V, यानी कि हम इसको 1V लिख सकते हैं। तो नेट पोटेंशियल आ गया, और नेट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, करंट इंटू नेट रेजिस्टेंस के। तो करंट, अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना होगा, तो देखो यहाँ पर 2R और R दोनों सीरीज में होंगे। तो सीरीज के लिए आपको क्या करना होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको डायरेक्टली ऐड करना होता है। तो यहाँ पर 2R प्लस R कितना आ जाएगा, 3R। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3R। नेट बैटरी का वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट 1V। तो I, इसको 3R लिखा, तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1/3। ठीक है, 1/3 एम्पियर। तो इतना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, 1/3 इंटू एम्पियर। अब सर्किट पर दोबारा जाते हैं। देखो जब यहाँ से 1/3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो R रेजिस्टेंस है इसमें से भी जो करंट फ्लो कर रहा होगा 1/3 एम्पियर होगा। और अगर मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल लिखूँ, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो वो कितना होगा, करंट पोटेंशियल क्या होता है, I इंटू आर। करंट कितना है R के थ्रू, वो है 1/3। तो 1/3, अच्छा यहाँ पर 1/3 R भी आएगा क्योंकि R नीचे है ना, 1/3 R इंटू में R, तो इसका मतलब ये आ गया 1/3 वोल्ट। तो पोटेंशियल अक्रॉस R रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/3 वोल्ट। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ। तो देखो मैंने जो ऊपर वाली लूप है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पर कैपेसिटर को हमने हटा दिया, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, 1 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर भी 1 वोल्ट बैटरी और ये रेजिस्टेंस R जिसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस है 1/3V। हमें क्या निकालना, हमें निकालना VA माइनस VB। तो देखो यहाँ पर नेट पोटेंशियल अगर आप देखो तो तीन जगह है, एक तो 1/3V, एक 1 वोल्ट और एक 1 वोल्ट। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, उन सबको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 1/3V। ठीक है, अब आप यहाँ पर जा रहे हो तो मैंने आपको कहा कि जो बैटरी का पहला टर्मिनल है उसका
जो साइन होगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो यहाँ पर आप लिख लो प्लस के 1v। फिर इसके बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं और जो अगला सेल मिला है उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे माइनस के 1v। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए वो आएगा 1/3v, यानी कि va माइनस वी वी इक्वल टू आएगा v/3। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी।